हिमाचल प्रदेश का मल्याना गांव और उसका भूतिया स्कूल। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे लोग आज भी खौफनाक और भूतिया मानते हैं। यह गांव है मल्याना, जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। गांव की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का एक रहस्य आज भी लोगों के दिलों में डर बैठाए हुए है। मल्याना गांव में एक पुराना स्कूल है जो अब बिल्कुल वीरान पड़ा है। ये स्कूल एक समय में बहुत ही चर्चित था। यहाँ के बच्चे अच्छे नंबरों के साथ पास होते थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। लोग कहते हैं कि यह स्कूल एक काले जादू से जुड़ा हुआ था। जो कोई भी इस स्कूल में जाता, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटने लगती। सबसे पहले तो यह हुआ कि स्कूल के कई छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने स्कूल के पिछले हिस्से में एक पुरानी और कटी फटी महिला को देखा, जो बच्चों को खींचने का प्रयास करती थी। इन छात्रों का कहना था कि जब भी वे स्कूल के इस हिस्से से गुजरते, उन्हें यह महिला कुत्सित मुस्कान के साथ नजर आती और उनकी आंखों में डर को देखकर वह हंसी और भी तीव्र हो जाती। किसी दिन जब स्कूल का एक छात्र कुमार अपनी किताबें लेने स्कूल गया, उसने उस महिला को फिर से देखा। इस बार महिला ने उसे आवाज दी, आओ मेरे पास। कुमार ने डर के मारे उस दिशा में देखना बंद कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो गया है। घबराए हुए कुमार ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद हो चुका था। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और वह अंदर बंद हो गया। कुमार की तलाश बहुत देर तक की गई, लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन स्कूल के पास के जंगल से कुमार का शव मिला। उसकी आंखों में डर और चेहरा सफेद था, जैसे कुछ भयंकर शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। कुमार के बाद स्कूल में कई छात्रों ने कहा कि उन्हें स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं महसूस हो रही थी। कुछ बच्चों ने कहा कि वे स्कूल में अकेले होने पर कटा फटा चेहरा देखकर डर जाते थे। अब तो लोग इस स्कूल के बारे में बात करते हुए भी घबराने लगे थे। धीरे धीरे गांव वाले स्कूल से दूर रहने लगे। मल्याना के बुजुर्ग कहते थे कि यह स्कूल एक ब्रह्म राक्षस के वश में था, जो किसी समय इस स्कूल के आसपास रहकर लोगों की आत्मा को अपने जाल में फंसा लेता था। एक दिन इस स्कूल में एक तंत्र मंत्र करने वाला बाबा आया। वह वहां के पुराने मंदिर में तंत्र साधना करने की योजना बना रहा था। वह जानता था कि इस गांव के भीतर कुछ अजीब शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन बाबा ने यह सोचा नहीं था कि वह खुद उन शक्तियों का शिकार हो जाएगा। बाबा ने जैसे ही तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू की, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। मंदिर के आसपास से झंकार की आवाजें आने लगी, हवा में ठंडी बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी, और फिर एक भयंकर आत्मा ने बाबा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगले दिन बाबा का शरीर मंदिर में पड़ा हुआ मिला। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके शरीर पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। कुछ समय बाद गांव के एक शेरदिल लड़के आकाश ने इस स्कूल और मंदिर के रहस्यों को सुलझाने का ठान लिया। वह जानता था कि मल्याना का रहस्य कहीं न कहीं इस स्कूल में छिपा हुआ है। आकाश ने एक रात बिना किसी को बताए स्कूल जाने का फैसला किया। जैसे ही आकाश स्कूल के अंदर घुसा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब था। स्कूल का माहौल बेहद खौफनाक था। हर कोने से उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक हम पुरानी खिड़की से देखा तो पाया कि वही कटी फटी महिला उसे घूर रही थी। आकाश डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और वहां से निकलने की कोशिश की। जब वह बाहर की ओर बढ़ा, तो उसने महसूस किया कि रास्ता बदल गया था। वह जहां से आया था, वह रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में खोते हुए आकाश को अचानक एक आवाज सुनाई दी, कभी नहीं भाग सकते तुम, हम तुमसे खेलने आए हैं। यह आवाज उसके कानों में गूंजती रही और फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन आकाश का शव स्कूल के पास मिला। उसके चेहरे पर वही डर और जख्म थे।
आज भी मलियाना गांव के लोग उस स्कूल से डरते हैं। यह स्कूल अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन उसकी दीवारों में छिपे हैं अनगिनत रहस्यमय और भूतिया घटनाएं। लोग कहते हैं कि अगर रात को कोई उस स्कूल के पास से गुजरता है तो उसे किसी ने किसी रूप में उस भूतिया महिला या फिर तंत्र मंत्र का शिकार होना पड़ता है। मलियाना गांव की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर बैठाए हुए है। वहां के लोग अब स्कूल और मंदिर से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंधेरे में कुछ ऐसी आत्माएं रहती हैं जिनका सामना कोई नहीं करना चाहता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मलियाना गांव में रहस्यमयी घटनाओं के बारे में नई नई बातें फैलने लगी। लोगों ने मान लिया था कि मलियाना का स्कूल और गांव सिर्फ कंकालों और बुरी आत्माओं का घर बन चुका है। लेकिन एक और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मलियाना के लोग अब स्कूल और मंदिर से दूर रहते थे, लेकिन कुछ उत्साही और साहसी लोग गांव के इस रहस्य को सुलझाने के लिए उकसाए जा रहे थे। इनमें से एक था राजीव, जो स्थानीय पत्रकार था। राजीव ने सोचा कि अगर वह इस स्कूल की कहानी को सही तरीके से कवर करेगा तो लोगों को सच्चाई पता चलेगी और अंधविश्वास कम होगा। राजीव ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ स्कूल जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि यह स्थान बहुत खतरनाक है और उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजीव ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी पूरी टीम के साथ एक रात स्कूल की ओर बढ़ा। राजीव और उसकी टीम ने रात के अंधेरे में स्कूल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे स्कूल के पास पहुंचे, हवा ठंडी और अव्यक्त हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे इलाके का जीवन छीन लिया हो। स्कूल की पुरानी दीवारों पर चिपकी हुई मुस्कान वाली भूतिया महिला की छवि हर कोने में बसी हुई थी। राजीव ने अपनी टीम को इशारा किया और कैमरे को चालू किया। वे धीरे धीरे स्कूल के भीतर पहुंचे। अंदर का माहौल भूतिया था। दीवारों से कभी सुनाई देती एक अजीब सी चीख, कभी ठंडी हवा में अजीब सी खुशबू और कभी अचानक से धुंधलका बढ़ जाता। टीम ने स्कूल के विभिन्न हिस्सों में रिकॉर्डिंग शुरू की। जब वे स्कूल के एक कक्ष में पहुंचे तो एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुराने शव से गंध आ रही हो। अचानक स्कूल के पीछे एक घबराहट भरी चीख सुनाई दी। टीम ने इस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक पुराना दरवाजा खटखटाया जा रहा था। राजीव ने दरवाजे को खोला तो सामने वह कटी फटी महिला खड़ी थी जो उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। राजीव ने कैमरा ऑन किया और उस महिला को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरे का लेंस उस महिला के चेहरे पर पड़ा, एक जबरदस्त ऊर्जा का आक्रमण हुआ। कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी और पूरी टीम बेतहाशा डर के मारे वहां से भागने लगी। राजीव और उसकी टीम डर के मारे बाहर निकलते हुए जैसे ही गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके कैमरे की डिस्प्ले पर एक अजीब सी तस्वीर उभर कर आई थी। तस्वीर में वही महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसकी हंसी के अलावा कुछ और था। उसकी पीठ पर एक भयानक कटा हुआ चेहरा था जो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। राजीव ने कैमरे की जांच की और पाया कि वह महिला दरअसल एक पिशाचिनी थी जो गांव के बच्चों की आत्मा को शिकार बनाती थी। कई साल पहले एक महिला ने अपने बच्चों को मार दिया था और खुद भी आत्महत्या कर ली थी। वह आत्मा अब भूतिया स्कूल में बस चुकी थी। राजीव ने महसूस किया कि वह जो कुछ भी देख रहा था वह किसी काल्पनिक कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक और वास्तविक था। उस दिन के बाद राजीव ने यह निर्णय लिया कि वह अब और इस घटना के बारे में नहीं लिखेगा। जब राजीव ने यह सब गांव वालों को बताया तो उन्होंने बताया कि यह रहस्य बहुत पुराना है और कोई भी इस स्कूल या मंदिर के अंदर घुसने की सोचता है तो उसकी किस्मत खराब हो जाती है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा
यहाँ का हर घर, हर पेड़ और हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, लेकिन कोई भी उसे समझने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम इन आत्माओं को जानना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का भी पीछा करेगी। राजीव ने इस अनुभव को जीवन भर के लिए याद रखा और उस दिन के बाद मलियाना गांव का नाम उसके जहन से कभी भी न मिट सका। आज भी मलियाना गांव में वही भूतिया स्कूल खड़ा है, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा लोग घेरने की कोशिश करते हैं। हर रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने स्कूल के पास एक कटी फटी महिला को देखा है। गांव वालों का कहना है कि जो कोई भी स्कूल के अंदर कदम रखता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर वापस आते ही वह पूरी तरह बदल चुका होता है। लोग कहते हैं कि यह स्कूल उस पिशाचिनी का घर है जो बच्चों की आत्माओं को शिकार बनाती है। आखिरकार मलियाना का स्कूल अब एक डरावनी जगह बन चुका है और वह गांव आज भी उस खौफनाक रहस्य को छुपाए हुए है जिसे अब कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता। मलियाना गांव का खौफनाक रहस्य समय के साथ और गहरा होता जा रहा था। गांव वालों ने अब पूरी तरह से स्कूल और उस कट्टी फट्टी महिला से दूरी बना ली थी, लेकिन एक और घटना ने इस रहस्य को और भी अंधेरे में ढकेल दिया, जिससे गांव के हर व्यक्ति का दिल कांपने लगा। कुछ समय बाद एक युवा जोड़ा आकांक्षा और विशाल मलियाना गांव में घूमने के लिए आए। यह दोनों अपनी छुट्टियों में घूमने का इरादा लेकर यहाँ आए थे, लेकिन मलियाना गांव के बारे में सुनकर उनका उत्साह और भी बढ़ गया था। उन्होंने गांव में रहने का निर्णय लिया और कुछ दिन वही बिताने का सोचा। गांव वालों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वे उस स्कूल के पास ना जाएं, लेकिन जैसे ही आकांक्षा और विशाल ने यह सुना, उनका डर और बढ़ा। उनका मन था कि वे इस खौफनाक जगह का सामना करें। आकांक्षा और विशाल की जिज्ञासा ने उन्हें उस स्कूल तक पहुंचाया, जो अब और भी ज्यादा खंडरमना बन चुका था। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, आकांक्षा और विशाल बिना किसी को बताए स्कूल की ओर बढ़े। जैसे ही वे स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे, अजीब सी ठंडक और भयावह खामोशी महसूस होने लगी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा चिल्लाते हुए खुला और भीतर का दृश्य देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। स्कूल का भीतर हिस्सा अब पूरी तरह से धूल और जाले से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब सी खून की धारी और कटी फटी आकृतियां बनी हुई थीं। आकांक्षा का मन डर से भर गया, लेकिन विशाल ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वे सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेंगे। वे धीरे धीरे स्कूल के अंदर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पहले कक्ष में पहुंचे, अचानक पूरे स्कूल में बिजली गुल हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। आकांक्षा और विशाल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। आकांक्षा ने अचानक महसूस किया कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसने पलटकर देखा तो पाया कि वही कटी फटी महिला उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और क्रोध था, जैसे वह उनकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार हो। आकांक्षा चीख पड़ी, लेकिन विशाल ने उसे शांत रहने को कहा। विशाल ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रही हो? महिला का चेहरा हल्का सा हंसा और फिर वह धीरे धीरे बोलने लगी, मैं वही हूं जो तुम्हें अपने जाल में फंसा सकती है। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम किस भयानक जगह पर आए हो। तुम दोनों भी यहाँ के अगली कड़ी हो। तुम भी उन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाओगे जो इस स्कूल की दीवारों में कैद है। आकांक्षा और विशाल ने घबराकर स्कूल से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था। जैसे ही उन्होंने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, उन्होंने महसूस किया कि पूरे स्कूल की दीवारें अब खून से सनी हुई थीं और हंसी की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं।
आकांक्षा और विशाल पूरी तरह से डर से कांपने लगे। तभी अचानक कुछ और अजीब हुआ। आकाश में अंधेरा और घना हो गया। स्कूल के अंदर का वातावरण ऐसा हो गया जैसे किसी ने जादू से उसे पूरी तरह से बंद कर लिया हो। स्कूल के अंदर का वातावरण ऐसा हो गया जैसे किसी ने जादू से उसे पूरी तरह से बंद कर लिया हो और उसके चारों ओर और भी डरावनी आकृतियां घेरने लगी। ये सब आत्माएं अब आकार ले रही थीं और धीरे धीरे उनके पास आ रही थीं। आकांक्षा और विशाल अब पूरी तरह से बुरी ताकतों से घिर चुके थे। विशाल ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को कटी फटी महिला की ओर फेंक दिया। जैसे ही फ्लैशलाइट ने महिला को छुआ, एक जबरदस्त चीख मचाई और अचानक सभी आत्माएं अदृश्य हो गईं। स्कूल का दरवाजा फिर से खुला और आकांक्षा और विशाल ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर दौड़कर भागने की कोशिश की। जब आकांक्षा और विशाल बाहर निकले तो उनका चेहरा सफेद हो चुका था और उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वे किसी बड़े संकट से बचकर आए हों। वे सीधे गांव के लोगों के पास पहुंचे और अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें बताया कि वे अगले शिकार थे। गांव वालों ने कहा कि यह स्कूल और आसपास का इलाका वर्षों से एक भूतिया स्थल बन चुका है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह स्कूल किसी दुष्ट आत्मा के वश में है, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है। आकांक्षा और विशाल ने इस घटना के बाद मलियाना छोड़ने का फैसला किया और वहां से भाग गए। आज भी मलियाना गांव का स्कूल खड़ा है, लेकिन अब तक वहां से कोई वापस नहीं लौटा है। गांव वालों का मानना है कि स्कूल में अब भी उन आत्माओं का वास है जो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देती। कोई भी इस स्कूल की ओर बढ़ता है तो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। कभी कभी गांव के पास से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि उन्हें उस स्कूल से अजीब सी चीखें सुनाई देती है और रात के अंधेरे में कोई कटी फटी महिला उनके पास से गुजरती हुई दिखाई देती है। मलियाना गांव और उसका भूतिया स्कूल आज भी एक खौफनाक रहस्य बना हुआ है जिसे कोई भी सुलझाने की हिम्मत नहीं करता। मलियाना गांव के खौफनाक स्कूल का रहस्य और भी जटिल होता जा रहा था। इसके रहस्यों को जानने और समझने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति की किस्मत बदल चुकी थी। अब एक नई कहानी जुड़ी थी इस भूतिया स्कूल से, जो गांव वालों के मन में और भी डर बैठा चुकी थी। यह कहानी एक साहसी युवक अरुण की है, जो मलियाना गांव के रहस्यों को सुलझाने की सोच के साथ यहां आया था। अरुण एक उभरता हुआ युवा लेखक था जिसे खौफनाक और रहस्यमय घटनाओं पर किताबें लिखने का बहुत शौक था। मलियाना गांव का नाम उसके कानों में गूंज चुका था और अब वह यहां आने के लिए तैयार था ताकि वह अपनी अगली किताब के लिए कुछ रोमांचक और डरावनी सामग्री जुटा सके। अरुण ने एक शाम, जब सूरज ढलने वाला था, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ स्कूल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह स्कूल के पास पहुंचा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे धुंध में खो रही थीं और हवा में एक ठंडक महसूस हो रही थी। अरुण ने अपना कैमरा चालू किया और स्कूल के भीतर प्रवेश किया। स्कूल की दीवारें पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। अंदर की हवा में एक गहरी सर्दी थी, जैसे कोई ठंडी हाथ उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ने एक एक कमरे को खंगालना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे एहसास होने लगा कि वह अकेला नहीं है। अरुण ने अचानक सुनी एक धीमी धीमी आवाज जो लगातार आ रही थी। वह आवाज जैसे जैसे पास आती, उसकी भयावहता और बढ़ती जाती। वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी और की थी। अरुण ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कन तेज हो गई। अचानक कमरे के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे किसी ने उसके पास कदम रखा हो। अरुण ने पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक पुरानी खिड़की अपने आप खुली थी।
खिड़की से आती ठंडी हवा में गहरी मूंदे आवाज गूंज रही थी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अरुण का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। वो खिड़की के पास गया और अभी उसने देखा खिड़की के बाहर एक कटी पटी महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में खौफ और नफरत दोनों थे। उसकी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अरुण का दिल कांपने लगा। अरुण ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? लेकिन वह महिला कुछ नहीं बोली, वो बस उसे घूरती रही। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और वह बिना हिले दुले खड़ी थी। अरुण ने महसूस किया कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि एक खतरनाक आत्मा है। अचानक महिला की हंसी गूंज उठी और उस हंसी में एक बुरी ताकत थी। अचानक अरुण को महसूस हुआ कि वह जैसे किसी जाल में फंस चुका है। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसे सिर में एक भयंकर दर्द महसूस हुआ। यह दर्द इतना तेज था कि उसने अपने सिर को पकड़ लिया। वह महिला धीरे धीरे उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, अरुण ने महसूस किया कि चारों ओर अंधेरा घना हो रहा है। फिर महिला ने अपनी आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तुमसे पहले और भी लोग आए थे, लेकिन तुम आखिरी हो। अरुण ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह स्कूल के उसी कक्ष में खड़ा था जहां उसने पहले प्रवेश किया था। अब वह महिला उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही भयंकर मुस्कान थी। अरुण ने एक आखिरी कोशिश करते हुए वहां से भागने का निर्णय लिया। वह बिना देखे दौड़ते हुए स्कूल के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह जैसे जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह अब किसी भूतिया जाल में फंस चुका था। उसकी सांसें और तेज हो गई और वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि महिला अब उसके बिल्कुल पास थी। तभी अचानक अरुण ने उस महिला को जोर से धक्का दिया और भागने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने महसूस किया कि वह अभी भी स्कूल के अंदर था। वह स्कूल का पूरा दृश्य और महिला का चेहरा अपने मन में साफ तौर पर देख सकता था। अरुण अब पूरी तरह से घबराया हुआ बेतहाशा स्कूल से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि गांव के लोग उसे घेर चुके थे। उन्होंने देखा कि अरुण का चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उसे बताया कि वह अब उस स्कूल के रहस्य का हिस्सा बन चुका है। अरुण ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और गांव वालों से पूछा कि वह अब क्या करे। लेकिन गांव वालों ने उसे बताया कि अगर वह फिर से उस स्कूल में गया तो वह वहीं हमेशा के लिए रह जाएगा। वह उसे घर लेकर गए और अगले दिन जब अरुण ने स्कूल के बारे में और लिखने का प्रयास किया तो उसकी कलम की स्याही अचानक सूख गई और उसकी पूरी नोटबुक जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद अरुण ने मल्याना छोड़ दिया और कभी भी उस गांव का नाम न लिया। आज भी मल्याना का भूतिया स्कूल लोगों के लिए एक रहस्यमय और खौफनाक जगह बना हुआ है। मल्याना गांव का स्कूल अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां किसी भी साहसी व्यक्ति के कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन खौफनाक घटनाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और भयावह रहस्य अब सामने आया, जिसे जानने के बाद इस जगह का नाम और भी खौफनाक हो गया। कई महीने बीत चुके थे जब मल्याना गांव के खौफनाक स्कूल के बारे में कोई नई खबर नहीं आई थी। लेकिन एक दिन गांव के नजदीक एक युवा शोधकर्ता अनिल नाम का व्यक्ति आया। वह एक ऐतिहासिक घटनाओं के विशेषज्ञ थे और उनका मानना था कि इस स्कूल के भीतर एक बहुत पुराना रहस्य छुपा हुआ है जो कि सिर्फ कुछ शोधकर्ताओं द्वारा ही जाना जा सकता है। अनिल ने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना कि मल्याना का स्कूल एक समय पर एक धार्मिक स्थल हुआ करता था और यह शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन कई साल पहले वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इसे एक भूतिया स्थल बना। अनिल ने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ मल्याना स्कूल का दौरा किया। वह स्कूल के पास पहुंचे और महसूस किया
कि वातावरण अब और भी घना और भयंकर हो गया था। स्कूल के बाहर की दीवारों पर खून की धारी और इमारत के भीतर एक अजीब सी गंध फैल रही थी। जैसे ही वह स्कूल के अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर किसी अदृश्य शक्ति का दबाव है। वह धीरे धीरे स्कूल के कक्षों में घूमा और विभिन्न जगहों पर खंगालने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह का प्राचीन या ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिला। फिर अनिल ने एक पुरानी किताब पाई जो एक धूल भरी अलमारी में बंद थी। जब उसने किताब खोली तो उसकी आंखें एक घबराहट से फैल गईं। किताब में लिखे हुए शब्द समझने में असमर्थ थे, लेकिन एक शब्द बार बार उभर कर आ रहा था, अघोरी। अनिल ने सोचा कि यह शब्द कोई संकेत हो सकता है। उसने किताब को अपने साथ ले जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह किताब को अपने बैग में रखने के लिए झुका, उसने सुनी एक गहरी, खौफनाक आवाज। वह आवाज उसे पुकार रही थी और वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि उसके चारों ओर कुछ अदृश्य ताकतें इकट्ठा हो गई है। अनिल ने अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया और जैसे ही उसकी रोशनी एक अंधेरे कोने में पड़ी, उसे एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और वह किसी अघोरी साधु का रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अघोरी ने अनिल से कहा, तुमने इस स्कूल में कदम रखा और अब तुम्हें उस अंधेरे से नहीं बचाया जा सकता जिसे तुमने जगाया है। यह स्कूल अब मेरे अधीन है और तुम मेरी जागीर बनोगे। अनिल ने डर के मारे किताब को फेंक दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागा, उसका कैमरा अचानक से बंद हो गया। उसका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। वह अब पूरी तरह से इस अघोरी आत्मा के जाल में फंस चुका था। अनिल को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो। उसे एक गहरी सर्दी महसूस हो रही थी और उसका शरीर कांपने लगा। जैसे ही उसने फिर से कमरे के अंदर की ओर देखा, उसने देखा कि स्कूल के दीवारों पर खून की धारियों की जगह अब कई मृत आत्माओं के चेहरे बन गए थे जो उसे घूर रहे थे। वह आत्माएं उस पर चिल्लाने लगीं और उसे अपनी ओर खींचने लगीं। अनिल ने एक आखिरी बार बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वह दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने महसूस किया कि यह सब कुछ किसी पुराने जाल की तरह था और अब वह भी उन आत्माओं के साथ हमेशा के लिए फंसा रहेगा। अचानक अघोरी की आत्मा उसके पास आई और कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। तुमने आकर एक खतरनाक चीज को जगा दिया है। अब तुम्हारी आत्मा इसी स्कूल का हिस्सा बन जाएगी। गांव के लोग कहते हैं कि जब अनिल की टीम ने उसे ढूंढने का प्रयास किया तो वह बिल्कुल गायब हो चुका था। अनिल का कोई भी सुराग नहीं मिला। बस उसकी कैमरे में जो आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उसमें वह अघोरी की आत्मा को देखता हुआ नजर आया। वीडियो में अघोरी की आवाजें और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने फिर से उन रहस्यमयी घटनाओं को याद किया और उन्होंने यह स्वीकार किया कि मलियाना स्कूल का रहस्य अब एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। कोई भी व्यक्ति उस स्कूल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो भी जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। आज भी मलियाना गांव में उस स्कूल का खौफ कायम है। गांव वालों का मानना है कि यह स्कूल एक पुराने अघोरी साधु की आत्मा द्वारा शापित है, जो अब वहां की आत्माओं का गुस्सा शांत करता है। वह स्कूल अब भी खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों पर न तो कोई धार्मिक चिन्ह बचा है, न ही कोई आशा की किरण। अब यह स्कूल एक खौफनाक स्थान बन चुका है, जहां आत्माएं अपनी कहानियां सुनाती हैं और जहां हर कदम पर मौत का साया रहता है। गांव के लोग कहते हैं कि जो कोई भी इस स्कूल में जाता है, वह अपनी आत्मा को खो देता है। और आज भी मलियाना का भूतिया स्कूल अपने अंधेरे रहस्यों के साथ गांव के बीच एक खौफ का प्रतीक बना हुआ है। मलियाना गांव का स्कूल अब एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जो भी वहां गया, उसने अपनी कहानी दुनिया से छुपा ली।
लेकिन गांव की एक और बाहरी व्यक्ति ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया और यह फैसला उसे खौफनाक अंजाम तक ले गया। एक और बाहरी व्यक्ति शिवराज, जो एक पत्रकार था, मल्याना गांव की ओर बढ़ा। उसने सुना था कि इस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिनकी किसी भी तरह से कोई व्याख्या नहीं हो सकती। शिवराज को यह समझ में आ गया था कि यह किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं हो सकता। उसे लगा कि इस स्कूल के रहस्यों को जानकर वह एक शानदार खबर बना सकता है। शिवराज ने गांव वालों से बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसने सबकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे स्कूल की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम इस स्कूल में कदम रखते हो तो लौट कर नहीं आओगे। शिवराज ने अपनी कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर स्कूल की ओर कदम बढ़ाए। रात का समय था और स्कूल के पास आते ही उसने महसूस किया कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ही वह स्कूल के द्वार पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गूंज रही थी, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। वह धीरे धीरे स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। स्कूल का वातावरण बहुत ही डरावना था, जैसे चारों ओर इसी की आत्माएं भटक रही हों। दीवारों पर खून के धब्बे, फटी हुई खिड़कियां और इधर-उधर बिखरे हुए पुराने दस्तावेज थे। शिवराज ने कैमरा ऑन किया और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे जैसे वह स्कूल के अंदर बढ़ा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। अचानक उसकी कैमरा की स्क्रीन पर धुंधलापन आ गया और कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगीं। वह डरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी स्कूल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। वह वापस मुड़ा और देखा कि एक कटा फटा चेहरा उसकी ओर बढ़ रहा था। यह वही महिला थी जिसके बारे में गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी। शिवराज ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन महिला की आंखों में एक खौफनाक नजर थी और वह धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। महिला ने शिवराज से कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी आत्मा इस स्कूल का हिस्सा बन जाएगी। शिवराज पूरी तरह से डर गया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे एक और भयावह आवाज सुनाई दी। यह आवाज इसी और आत्मा की थी जो अब उसके चारों ओर आ रही थी। शिवराज ने देखा कि स्कूल के हर कोने से आत्माएं उभर रही थीं, जिनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और क्रोध था। शिवराज की हालत खराब हो गई। वह जैसे तैसे स्कूल के एक कमरे तक पहुंचा, लेकिन वहां और भी खौफनाक दृश्य थे। अचानक कमरे के अंदर की लाइट्स फ्लैश होने लगी और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। स्कूल के भीतर हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। वह कमरे में बुरी तरह से फंस चुका था और फिर अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? शिवराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह आवाज अब बहुत नजदीक आ चुकी थी। वह शापित राक्षस जो इस स्कूल का मालिक था, अब उसकी ओर बढ़ने लगा। शिवराज ने महसूस किया कि उसके शरीर का रक्त जैसे जमने लगा हो। राक्षसी आत्मा ने कहा, यह स्कूल कभी भी सामान्य नहीं था। कई साल पहले इसे एक अघोरी साधु ने शापित किया था और अब ये आत्माएं उसकी तंत्र मंत्र से नियंत्रित है। इसने शिवराज को बताया कि ये आत्माएं उन लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं जो इस स्कूल में कदम रखते हैं। यह स्कूल अब उनके कब्जे में है और वे किसी को भी यहां नहीं छोड़ने देंगे। शिवराज पूरी तरह से भयभीत था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी कोशिश की और वहां से भागने की कोशिश की। शिवराज किसी तरह स्कूल से बाहर भागने में सफल हुआ, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी कैमरा की रिकॉर्डिंग अचानक गायब हो गई थी। सिर्फ एक वीडियो बचा था जिसमें वह डरते हुए स्कूल से बाहर भागता हुआ दिख रहा था। शिवराज किसी तरह स्कूल से बाहर भागने में सफल हुआ, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी कैमरा की रिकॉर्डिंग अचानक गायब हो गई थी। सिर्फ एक वीडियो बचा था
जिसमें वह डरते हुए स्कूल से बाहर भागता हुआ दिख रहा था। वीडियो में अजीब सी खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी और कैमरा की स्क्रीन पर वह महिला का चेहरा दिख रहा था। गांव वालों ने जब यह वीडियो देखा तो वे डर से कांपने लगे। वे कहते हैं कि शिवराज अब तक गायब है, कोई नहीं जानता कि वह कहां है, लेकिन गांव में यह खबर फैल चुकी है कि अब इस स्कूल के रहस्य को जानने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है। आज भी मल्याना का भूतिया स्कूल खड़ा है, लेकिन अब उसकी दीवारें और भी डरावनी हो चुकी हैं। स्कूल के पास से गुजरने वाले लोग अब कहते हैं कि रात के समय उन्हें स्कूल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि वे रात के अंधेरे में महिला की हंसी और किसी अघोरी की आवाजें सुन सकते हैं। कभी कभी गांव के लोग भी कहते हैं कि स्कूल के अंदर से किसी के रोने की आवाजें आती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। मल्याना का स्कूल अब एक ऐसी जगह बन चुका है जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता। मल्याना गांव का भूतिया स्कूल अब केवल एक खौफनाक याद बनकर रह गया था। गांव वालों का कहना था कि वह स्कूल अब एक बुरी शक्ति से प्रभावित है और जो कोई भी वहां जाता वह वापस नहीं लौटता। कुछ लोग कहते थे कि उन आत्माओं का गुस्सा अब इस गांव की धरती से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस सब के बीच एक और खौफनाक कहानी छिपी हुई थी जिसका राज अब तक किसी के पास नहीं था। कुछ समय बाद मल्याना गांव में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था विक्रम। वह एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल रिसर्चर था और भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों पर अपनी शोध करता था। विक्रम ने मल्याना गांव के बारे में सुना था और वह जानता था कि यहाँ कुछ बहुत गहरे और खतरनाक रहस्य है। उसकी योजना थी कि वह इस स्कूल के रहस्यों को सुलझाएगा ताकि गांव वालों को चैन मिले और इस स्कूल के भूतिया इतिहास को खत्म किया जा सके। विक्रम ने पहले गांव के बुजुर्गों से सुना कि मल्याना स्कूल में अघोरी साधु और काले जादू का इस्तेमाल किया गया था। गांव वालों ने उसे इस जगह से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन विक्रम ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए स्कूल का दौरा करने का निर्णय लिया। विक्रम का मानना था कि उस स्कूल में कुछ ऐसा छिपा था जिसे सिर्फ एक अनुभवी शोधकर्ता ही समझ सकता था। विक्रम ने रात के समय स्कूल में घुसने का निर्णय लिया। उसने कैमरे और विशेष उपकरणों के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह स्कूल के गेट के पास पहुंचा, उसे वही खौफनाक शांति महसूस हुई जो पहले अनिल और शिवराज ने महसूस की थी। हवा में ठंडक थी और आसपास की हवा में किसी अदृश्य शक्ति का दबाव था। विक्रम का कैमरा लगातार खराब हो रहा था, जैसे कुछ उसे देख रहा हो। विक्रम स्कूल के भीतर गया और उसने पाया कि स्कूल के कमरे पूरी तरह से खंडहर बन चुके थे। दीवारों पर खून के धब्बे, फटी खिड़कियां और टूटे हुए फर्नीचर उसे यह एहसास दिला रहे थे कि वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका है। विक्रम ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और कहा, मैं यहाँ इस स्कूल के रहस्यों का पता लगाने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था और क्यों ये जगह अब एक भूतिया स्थल बन चुकी है। जैसे ही विक्रम ने एक कमरे में कदम रखा, उसने सुनी एक धीमी सी आवाज। वह आवाज एक स्त्री की थी। विक्रम ने ध्यान से सुना और वह आवाज उसके पास आ रही थी। अचानक कमरे की बत्तियां फ्लैश हुई और दीवारों पर चेहरे उभरने लगे। विक्रम ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था, कोई उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। विक्रम ने जल्दी से अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वह कोई नहीं था। अचानक एक खौफनाक और गहरी हंसी गूंजने लगी। तुम इस स्कूल के रहस्यों को नहीं जान सकते विक्रम। यह जगह अब हमारे नियंत्रण में है। तुम हमारी दुनिया में फंस चुके हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अब बंद हो चुके थे। स्कूल के अंदर के कमरे अब एक अजीब सी जगह बन गए थे, जैसे वह कहीं और पहुंच गया हो। विक्रम ने देखा कि चारों ओर मरी हुई आत्माएं घूम रही थी। एक एक करके आत्माएं विक्रम के पास आ रही थी
और उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने देखा कि अब एक पुराना अघोरी साधु सामने खड़ा था जिसकी आंखों में घना गुस्सा था। वह साधु विक्रम से बोला, तुमने इस जगह की गहराई में कदम रखा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम किस मुसीबत में फंस गए हो। मैं और मेरे अनुयायी जिन्होंने इस स्कूल को शापित किया था, अब इस जगह के मालिक हैं। विक्रम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्यों तुमने इस स्कूल को शापित किया? अघोरी साधु ने कहा, हमने इस स्कूल को एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र से नियंत्रित किया। यहाँ हम अपनी आत्माओं को अमर बनाना चाहते थे, लेकिन हमने जो किया उसका खामियाजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है। यह विक्रम ने महसूस किया कि उसकी पूरी कोशिश अब बेकार हो चुकी थी। वह इस स्कूल के रहस्यों को सुलझाने की बजाय खुद उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। विक्रम ने आखिरी बार अपनी कैमरा में रिकॉर्ड किया और संदेश दिया, मैं यहाँ फंस चुका हूँ, कोई मदद नहीं कर सकता। यह स्कूल अब एक खौफनाक जगह बन चुका है और कोई भी यहाँ आकर अपनी जान नहीं बचा सकता। अचानक विक्रम की आवाज बंद हो गई और कैमरा की स्क्रीन पर एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। विक्रम का पता अब तक नहीं चला। उसकी कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस कुछ समय बाद गांव वालों को मिली, लेकिन विक्रम का नाम अब तक गायब था। मल्याना का भूतिया स्कूल अब भी खड़ा है, लेकिन अब कोई भी उस ओर नहीं जाता। गांव वालों का कहना है कि वह स्कूल अब सिर्फ एक खौफनाक स्मृति बनकर रह गया है। कोई भी जो उस स्कूल की ओर बढ़ता है, वह या तो गायब हो जाता है या उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है। कभी-कभी रात के अंधेरे में स्कूल से अजीब आवाजें आती है। लोग कहते हैं कि वहां अब भी अघोरी और भूत प्रेतों की आत्माएं घूम रही हैं, जो किसी को भी अपनी दुनिया में खींचने के लिए तैयार है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।